हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना को लेकर एक हैरान करने वाली खबर आई। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक बटालियन कोरोना की चपेट में आ गई है। यही नहीं, सीआरपीएफ के मुख्यालय को भी सील करना पड़ा है। एक चूक, 135 जवान संक्रमित। कोरोना चेन की चपेट में आई सीआरपीएफ की पूरी बटालियन। ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन की। ये वही बटालियन है जिसमें तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन की 28 अप्रैल को कोरोना की वजह से सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। इकराम हुसैन के शहीद होने के बाद जब इनके संपर्क में आए जवानों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया तो हड़कंप मच गया। 31वीं बटालियन के कुल 135 जवान पॉजिटिव पाए गए। इतनी बड़ी तादाद में कोविड-19 मामले सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने अपने इस कैंप को पूरी तरह से सील कर दिया है। सीआरपीएफ के आला अधिकारी ये पता करने में जुटे हैं कि आखिर इस बटालियन में कोरोना वायरस कैसे फैल गया। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात एक जवान ने कैंप में इमरजेंसी ज्वाइनिंग की थी। जांच में ये जवान कोरोना पॉजिटिव निकला, जो 31वीं बटालियन में कोरोना का पहला केस था। इसके बाद 55 साल के सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सीआरपीएफ मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई नोएडा से लौटा जवान ही कोरोना को लेकर बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचा है, क्योंकि उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अधिकारी के मुताबिक इस बटालियन की 3 कंपनियां राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात हैं। हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात कोई जवान कोरोना वायरस को कैंप तक लाया हो। इस घटना से सीआरपीएफ सख्ते में है। कल दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मौजूद सीआरपीएफ मुख्यालय को भी बंद करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ तैनात एक बड़े अधिकारी का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीआरपीएफ के मुताबिक जब तक पूरे मुख्यालय की बिल्डिंग को सैनिटाइज नहीं कर दिया जाता, फोर्स हेडक्वार्टर बंद रहेगा। 40 दिन हो चुके हैं देश में लॉकडाउन हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। और आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। आपके शहर में क्या बदलाव हैं? क्या आपका शहर, आपका राज्य ग्रीन जोन में आता है, ऑरेंज जोन में आता है, रेड जोन में आता है? ये समझना और जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है, हफ्ते का पहला दिन है, इसीलिए भी रेड जोन में देश भर में देखिए 130 जिले आते हैं। ये रेड जोन सबसे खतरनाक जिले। ऑरेंज जोन में आते हैं 284 जिले। देश के अलग अलग जिलों को बांट दिया गया जोन्स में। 319 जिले देश भर में आते हैं। ग्रीन जोन में अच्छी बात यह है कि जो 50% से ज्यादा का हिस्सा है देश भर का, वो सेफ माना गया है। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। देश भर के जिलों का हाल आपको हम बताएं उससे पहले आप जान लीजिए वो शहर जो आते हैं रेड जोन में। मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोएडा और कोलकाता। ये देश के प्रमुख शहर जो आते हैं रेड जोन में। रेड जोन हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन अब आगे प्रतिमा आपको बताएंगे कि आपके शहर में क्या ऑरेंज जोन का इलाका आता है या ग्रीन जोन का। देखिए, रेड जोन में बहुत ही लिमिटेड छूट मिली है, ना के बराबर मिली है। ऑरेंज और ग्रीन जोन वहां है जहां काफी हद तक राहत मिली है। तो कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। जो ऑरेंज जोन में जाने वाले इलाके, शहर हैं, वो है देहरादून, गोरखपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पठानकोट, कोरापुर, गुरुग्राम, राजकोट, सिवान, तिरुचिरापल्ली। इसके अलावा हम आपके सामने वो तमाम देश के अलग अलग प्रमुख इलाके बता रहे जो ऑरेंज जोन के अंदर थे। अब ग्रीन जोन में कौन कौन से एरियाज है वो भी जान लीजिए, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से शहर है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिमला, रेवाड़ी, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, दुर्ग, पुंछ, हासन, शिवमोगा, रीवा, गोवा, सिक्किम, ये वो तमाम इलाके, राज्य, शहर जो कि ग्रीन जोन के अंदर है। यानी यहां पर काफी हद तक बहुत सारी जो जरूरी सामान है वो मिल रहे हैं। रियायतें जो है जरूरी वो लोगों को दी गई है ताकि किसी तरीके की दुविधा का उन्हें सामना ना करना पड़े। तो हमने आपको बताया रेड जोन, हमने आपको बताया ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कौन कौन से इलाके आ रहे हैं।